गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? सो गाइज, आपके लिए एक और नई वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आपके साथ। ये है शोरूम फोर्स का, और अभी मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें कि ट्रैवलर अर्बेनिया क्या कॉस्ट पड़ रही है और क्या नहीं है। जाता क्या कि ये 16 सीटर में गाड़ी आती है, 16+1। तो ये जो गाड़ी है इससे लंबी गाड़ी आती नहीं है सेगमेंट में। इससे बड़ी अगर आती है तो फिर वो बस सीरीज़ में आती है, जो हमारी मोनो बस आती है, समझ गए। इससे जो छोटी जो आती है वो आती है हमारी मीडियम व्हील बेस, जो हमारी आती है 13 सीटर। जो 9+1 बोल रहे हो वो कहाँ तक आएगी? सर 9+1 की जो आपकी लेंथ होगी, 9+1 की आपकी लेंथ रहेगी यहाँ पर इधर जी। तो मैं वही चीज़ आपको कह रहा हूँ। तो वो मैं वही, जैसे मैंने उसको देखा राजस्थान वाले का, तो उसने तो कर रखा था, तो मैंने तभी उसका खोज करके देखा, वो उसने बनवाया बाहर से। सर 9+1 के अंदर ही मैं आपको बताता हूँ, 9+1 में आपको लॉन्ग व्हील बेस मिल जाएगा। ठीक है। लॉन्ग व्हील बेस मतलब आपकी जो लेंथ होगी वो पूरी बनी रहेगी। अच्छा। और उसमें जो सीटिंग कैपेसिटी जो पास होगी वो 9+1। ठीक है। ठीक है। तो जब आपको एरिया इतना मिल जाएगा तो उसमें तो फिर आप कुछ भी बना सकते हो। बट आएगी तो बोलूँगी नहीं, अच्छा वो प्राइवेट है। वो जो आपकी आएगी वो गाड़ी ऑन ऑर्डर ही तैयार होती है। ठीक है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट वैसे नहीं आती। समझ गया। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि वो जो आपकी पासिंग होगी वो आपकी दिल्ली से पास नहीं होगी, वो आपकी आउट ऑफ दिल्ली कहीं भी आप किसी भी स्टेट में आरटीओ से आप पता कर लीजिए। कागज़ होने चाहिए उसके, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे आप मेरे को बताइए, नहीं सर इसमें नहीं आता, उसमें आता है। हाँ जी, टेम्पो ट्रैवलर में शेल आता है, वो शेल भी उसमें एक 12+1 में आता है, 10 इसमें। और लॉन्ग बॉडी में हमें आप कौन सा उस टेम्पो सर उसमें एक ही मॉडल आता है शेल, 19+1 शेल आता है। वो जो गाड़ी आती है वो खाली आती है, इसमें आप जो भी अपना कैरावैन फोटोज के लिए बड़ी हुई जी जी एग्जैक्टली यही साइज़ होगा। तो हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, मतलब ड्राइव कर सकते हैं हम उसको, मतलब जिस लाइसेंस में मेरा है। नहीं सर, अच्छा, नहीं करना है। नॉन कमर्शियल लाइसेंस तो आप उसको ड्राइव नहीं कर सकते। उसके लिए आपको लाइसेंस जो है कमर्शियल करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 व्हील व्हीकल है। और 4 हाँ जी, 30-50 अभी आप जहाँ खड़े हैं ना, उससे सामने आपका ड्राइवर कैबिन से लेके और यहाँ तक का पूरा गाड़ी का सरफेस एरिया होगा। ओवरऑल इतनी लेंथ होगी गाड़ी। तो जो आपके पर्पसेस है आपका, जो इसमें आप ये वॉशरूम कह रहे हैं और 5-6 लोगों की सिटिंग ले लेगा इतना एरिया। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आप 9 सीटर में आपने यहाँ वॉशरूम बना दिया तो उसके बाद आप आगे बेड कहाँ बनाएंगे, किचन कहाँ बनेगा आपका? तो वो जो सब चीज़ें वो तो उसमें अप्लाई हो ही नहीं सकती ना। आपको जो गाड़ी चाहिए वो गाड़ी आपको लॉन्ग व्हील ही चाहिए। उसके अंदर 9+1 का वेरिएंट एक बार वो एक अंकित एक काम करो, एक बार ना हमारे पास जो लिस्ट है उसमें ये देखो, तो उसमें तो ये भी लगेगा गाइस गुरखा। अभी टेम्पो ट्रैवलर और ये सारा स्टॉक हो गया। अच्छी लग रही है गुरखा। अच्छा, ये वो है। सो गाइज, आपने देख लिया फोर्स कंपनी में अगर आपको कैरावैन बनवाना है, मतलब एक कैंपर वैन, या आप कह लीजिए कैरावैन, या आप कह लीजिए अपना सपनों का घर या चलता फिरता घर, जो आपको समझना है या कहना है, जो भी वो आपको अगर बनवाना है तो आपको लॉन्ग अर्बेनिया में लॉन्ग बॉडी भी आता है, 9+1 लॉन्ग बॉडी भी आप ले सकते हो, शॉर्ट बॉडी भी आता है। शॉर्ट बॉडी में बस ये है कि आपको बहुत कुछ दिमाग लगा के उसमें बेड का हिसाब किताब, भाई 2-3 बंदों का तो हो भी जाएगा, उससे ज़्यादा का नहीं हो पाएगा उसके, क्योंकि आप वॉशरूम भी निकालोगे, किचन भी निकालोगे, सब चीज़ें निकालोगे, तो उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। और लॉन्ग बॉडी में आपको कोई टेंशन नहीं है, मस्त आराम से बनाओ। प्रॉब्लम इज़ दैट कि अगर दिल्ली में आप रहते हैं तो दिल्ली में भी रजिस्ट्रेशन बंद है। ठीक है, अभी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल बंद हो चुके हैं, मतलब अभी बात चल रही है गवर्नमेंट के उससे, और बाहर किसी भी सेक्टर से आप खरीद सकते हो इसको। और अगर आप फोर्स ट्रैवलर में देखते हैं तो आप
30-50 आपका ऑर्डर पे आएगा, ठीक है। वो भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, 9+1 अर्बेनिया की तरह ही होता है, छोटा ही होता है। तो 3350 सबसे बेस्ट होता है अगर आपको कैरावैन में तब्दील करना है तो। पर प्रॉब्लम ये आती है यार, अगर आपको प्राइवेट नंबर मिल जाता है तो आप बढ़िया हो, क्योंकि अगर आप हर साल उसका एक रिन्यू कराते रहोगे परमिट, तो आपका तो खर्चा ही, या तो आप इतने बड़े अमीर हो कि आपको टेंशन ही नहीं है भैया, यूट्यूब से इतना पैसा आ रहा है या कहीं और से किसी और आपके जो सोर्सेज हैं, इनकम सोर्सेज हैं, वहाँ से इतना पैसा आ रहा है कि आपको टेंशन नहीं है पैसे की, तो आप बिंदास लीजिए फिर कमर्शियल। और दूसरी बात बिंदास लेने की बात ये भी है कि किसी के पास लाइसेंस होता है प्राइवेट का, किसी के पास कमर्शियल का होता है, तो प्राइवेट लाइसेंस वाले तो भैया फिर उसको कमर्शियल में तब्दील कराओ, ठीक है, तब जाके होगा। और अर्बेनिया अगर आपको लेना है तो अर्बेनिया आपका मोटा मोटा लगा लो, कम से कम नहीं तो पड़ेगा 41 लाख रुपए का पड़ेगा, 40 से 42 लाख रुपए का आपको पड़ेगा ये ऑन रोड। सीटें किसी मतलब की नहीं होंगी दोनों गाड़ी, इसका तो चलो शेल मिल जाएगा आपको, टेम्पो ट्रैवलर का तो शेल आपको मिल जाएगा, शेल ले लो खाली, कोई सीटें वीटें नहीं, एक सीट आएगी ड्राइवर वाली, भाई कोई सीट नहीं आएगी, आराम से शेल लो, वो आपको एक पड़ेगा 22-23 लाख रुपए का, ठीक है, सिर्फ शेल। और अर्बेनिया अगर आपको चाहिए तो वो पूरा आएगा, उसमें सीटें किसी काम की नहीं है, कंपनी कोई सीटें नहीं लेगी, वो आपको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसका जुगाड़ घर रखो, कबाड़ी को बेचो, कुछ भी करो, ठीक है ना। और उसके ऊपर मोटा मोटा 10 से 15 लाख रुपए नॉर्मल आपका उसको बनाने में, डेकोर करने में लग जाएगा, क्योंकि इतना तो भैया खर्चा लगता ही लगता है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए, और गुरखा आपने देखी गाइस, तो गुरखा 5 डोर भी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। बट मेरे को उसका स्टेयरिंग पसंद नहीं आया इतने में, तो यार अपना थार आजकल दमदार, मैं 22-23 लाख रुपए की गाड़ी है गाइस, क्या फ़ायदा उसको लेने का, इससे अच्छा तो थार नहीं आ रही। अब थार लेंगे मस्त वेंटिलेटेड सीट, 6 एयर बैग, सब कुछ मज़ा आएगा। सो भाई मेरा पर्पज़ था आपके लिए, कैंपर वैन के लिए। और अगर अर्बेनिया आपको लेना पसंद है, अर्बेनिया वाकई में बहुत अच्छा है, अगर किसी पे पैसा है ना तो भैया उसको तो फिर वैनिटी वैन नहीं, सारा कैरावैन वैन बनाओ उसको, तो पूरा मस्त बनेगा वो, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और 3350 भी अच्छा है, बट अर्बेनिया लुक देता है, एक लुक में अच्छा है। 3350 शुरू से आ रहा है टेम्पो ट्रैवलर, उसको तो लोग देख ही रहे हैं रोड पे। सो कैसी लगी वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर हम मैंने टाटा विंगर भी देखी थी गाइस, टाटा विंगर में मेरे को समझ ही नहीं आया था, वो थोड़ा ऐसा लगता है अजीब सी वैन टाइप सी लगती है, मेरे को वो समझ ही नहीं आया, क्योंकि अगर वैनिटी वैन बनाना तो ये सबसे बेस्ट है। सो गाइस आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक करना वीडियो को, शेयर करना उन लोगों को जो कैरावैन के लिए, नई कैरावैन ढूंढ रहे हैं और फोर्स शोरूम जाना चाहते हैं, और उनके लिए क्या क्या रहेगा हिसाब किताब, तो वो मुझे बता देना। और गाइस सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि मैं और आपके लिए वीडियोस लाता रहूं, फैमिली आगे बढ़े, ठीक है, और सक्सेस एक साथ देखें, ठीक है। और चलो फिर टाइम वेस्ट क्यों करते हैं, मिलता हूँ अगली वीडियो में, गुड बाय गाइस।